हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो 26। हमने क्या हुआ अपना पूरा चैप्टर स्टार्ट देयर का, देयर अबाउट, देयर आफ्टर, और अब हम करेंगे देयर बाय। देयर बाय का क्या मीनिंग होता है और उसे हम किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं। देयर बाय का मतलब होता है कि उसके द्वारा या उस कारण से, बाय दैट मीन्स कि मतलब कि इसे हम कहाँ यूज शो करते हैं। देयर बाय इज यूज टू शो द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन और इवेंट, और रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस कि मतलब ये था कि आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस से क्या रिजल्ट निकला, कि किसी भी वॉर का क्या रिजल्ट निकला उसका, तो वो क्या होता है, हम वहाँ यूज करते हैं देयर बाय। देयर बाय इसके द्वारा, कि इसके द्वारा ये काम किया गया था, कि ये काम किसने किया है, ये उस सरकार के द्वारा किया गया था। कि सरकार क्या है, चेंज होती रहती है, कि ये क्या है, ये काम मोदी सरकार के द्वारा किया गया था, या ये काम योगी सरकार के द्वारा किया गया था। तो उससे क्या यूज करते हैं हम, देयर बाय, उस कारण से, बाय दैट मीन्स। अभी बस 2 मिनट। शी स्टडीज हार्ड, अब क्या कहते हैं सेंटेंसेस। शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम, कि वो क्या कर रही है, वो बहुत मेहनत से पढ़ रही है अपने एग्जाम्स के लिए। तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, अगर उसके नंबर अच्छे आएंगे तो बाय देयर बाय इंक्रीजिंग हर चांस ऑफ गेटिंग अ स्कॉलरशिप, तो उससे क्या उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसे स्कॉलरशिप मिल जाए। तो क्या रिजल्ट निकलेगा उसका, कि आप अगर वर्क हार्ड करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट निकलेगा, कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। सेकंड, द टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट क्लियरली, टीचर ने एक चैप्टर बहुत अच्छी तरह क्लियरली एक्सप्लेन करा। तो देयर बाय मेकिंग इट ईजियर फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड, तो उससे क्या हुआ, स्टूडेंट को ये आसानी होगी उस चैप्टर को समझने पर, कि टीचर ने क्या एक एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर करा, तो उससे हमें चैप्टर को समझने में आसानी होगी। कभी कभी क्या होता है, थॉरली बस थोड़ा बहुत समझाया और छुट्टी कर दी, तो वो उससे क्या हो गया, हमारे ठीक से समझने में उस चैप्टर को आसानी नहीं होती है, उसे हमें बार बार पढ़ना पड़ता है। और जिसमें टीचर अच्छी तरह सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलती है, तो उससे क्या हमें आसानी होती है अपना चैप्टर समझने में। ही एक्सरसाइज रेगुलरली एंड एट हेल्दी, वो रोज एक्सरसाइज करता है और हेल्दी खाना खाता है। तो देयर बाय इम्प्रूविंग हिज ओवरऑल फिटनेस, तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है कि उसकी ओवरऑल हेल्थ जो है बिल्कुल फिट है, वो उसकी फिटनेस सही है। तो इसका बाय देयर बाय का मीन क्या होता है, कि उससे क्या रिजल्ट निकलता है। बाय दैट मीन्स कि उसके द्वारा क्या रिजल्ट निकलता है, या उस कारण से क्या उसका इवेंट का रिजल्ट निकलता है। और बॉडीज कैन स्वेट, हमारी बॉडी का क्या पसीना बाहर निकलता है। देयर बाय लूजिंग हीट बाय इवेपोरेशन, तो वो किसके द्वारा निकलता है, कि हमारी बॉडी में से इवेपोरेशन के द्वारा हमारी हीट बाहर निकल जाती है। He apologized to his friend, उसने अपनी फ्रेंड से माफी मांगी। Thereby resolving their conflict, conflict means मतलब झगड़ा, तो उससे क्या हुआ, उसके फिर से उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसका झगड़ा खत्म हो गया। अभी हमने करे हैं देयर अबाउट, देयर आफ्टर और देयर बाय के, आगे करेंगे हम देयर फोर, देयर इन, देयर अपॉन, देयर ऑफ, देयर फ्रॉम के। आज इतना ही, रिवाइज कीजिए और बार बार यूज सेंटेंसेस को अपने डेली यूज में यूज कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।